नमस्ते दोस्तों, इन वीडियो फैक्ट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कुछ मशहूर आविष्कारों के पीछे की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टेलीफोन के बिना जिंदगी की कल्पना करना मुश्किल है। आज हम हर दिन इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किसी से बात करने के लिए हो या इंटरनेट पर कुछ खोजने के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस अद्भुत आविष्कार के पीछे की कहानी क्या है? लेकिन क्या आपको पता है, इसके आविष्कार की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि दो महान आविष्कारकों की है, जिनके बीच एक कड़ा मुकाबला हुआ। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को टेलीफोन का जनक माना जाता है, लेकिन यह इतना सीधा नहीं है। उनके साथ एक और नाम जुड़ा हुआ है, और वो है एलिशा ग्रे। दोनों ने ही टेलीफोन के आविष्कार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 14 फरवरी 1876 का दिन था जब मैंने टेलीफोन के लिए अपना पेटेंट दर्ज करवाया। यह मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि मैंने एक ऐसा आविष्कार किया था जो दुनिया को बदलने वाला था। लेकिन उसी दिन कुछ ही घंटों बाद एक और आविष्कारक एलिशा ग्रे ने भी एक समान पेटेंट के लिए आवेदन कर दिया। यह एक बहुत ही अजीब संयोग था और इसने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। इस घटना ने एक बड़ा कानूनी झगड़ा खड़ा कर दिया। दोनों आविष्कारक अपने अपने दावे के साथ अदालत में पहुंचे। यह मामला इतना जटिल था कि इसे सुलझाने में कई साल लग गए। आखिरकार अदालत ने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के पक्ष में फैसला सुनाया। यह फैसला उनके लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि एलिशा ग्रे का योगदान कम था। लेकिन एलिशा ग्रे का नाम भी इस महत्वपूर्ण आविष्कार के इतिहास में हमेशा के लिए जुड़ गया। उनके बिना टेलीफोन का आविष्कार शायद इतना जल्दी नहीं हो पाता। तो दोस्तों, ये थी टेलीफोन के आविष्कार की रोमांचक कहानी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि आविष्कार और खोज के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कितनी महत्वपूर्ण होती है। ये प्रतिस्पर्धा ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अब जब भी आप अपने फोन पर बात करें, तो इस अद्भुत आविष्कार के पीछे के इस रोमांच को जरूर याद करना। यह सिर्फ एक तकनीकी उपकरण नहीं है, बल्कि यह उन महान आविष्कारकों की मेहनत और संघर्ष का प्रतीक है, जिन्होंने इसे संभव बनाया। आज टेलीफोन ने स्मार्टफोन का रूप ले लिया है और हम इसे हर दिन नई नई चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हर बड़ी चीज के पीछे एक संघर्ष और मेहनत की कहानी होती है। तो अगली बार जब आप अपने फोन का इस्तेमाल करें, तो उन महान आविष्कारकों को याद करें जिन्होंने इसे संभव बनाया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हम सब ने यही सुना है कि लाइट बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? क्या एडिसन वाकई अकेले थे जिन्होंने लाइट बल्ब का आविष्कार किया? देखिए, थॉमस एडिसन से पहले भी कई वैज्ञानिक इलेक्ट्रिक लाइट पर काम कर रहे थे। 1802 में हम्फ्री डेवी ने सबसे पहले बिजली से रोशनी पैदा की थी। उन्होंने एक आर्क लैंप का आविष्कार किया था, जो बिजली के आग के माध्यम से रोशनी पैदा करता था। लेकिन डेवी का आर्क लैंप बहुत तेज और जल्दी खराब होने वाला था। यह बहुत ज्यादा ऊर्जा खपत करता था और व्यावहारिक उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं था। इसके बाद निकोला टेस्ला ने ऐसी करंट पर काम किया और दिखाया कि यह बिजली को दूर तक भेजने के लिए डीसी करंट से ज्यादा बेहतर है। टेस्ला का योगदान बिजली के वितरण में क्रांतिकारी था, लेकिन लाइट बल्ब के आविष्कार में उनका सीधा योगदान नहीं था। एडिसन का सबसे बड़ा योगदान था एक ऐसा फिलामेंट बनाना जो प्रैक्टिकल हो और लंबे समय तक चले। उन्होंने कई प्रकार के फिलामेंट्स का परीक्षण किया, जिसमें प्लैटिनम और अन्य धातुएं शामिल थीं। अंततः उन्होंने कार्बोनाइज्ड बांस के फिलामेंट का उपयोग करके एक ऐसा बल्ब बनाया जो लगभग 1200 घंटे तक जल सकता था। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि इससे पहले के बल्ब इतने लंबे समय तक नहीं जल पाते थे। लेकिन एडिसन अकेले नहीं थे। उनके पास एक पूरी टीम थी जो उनके साथ काम कर रही थी। इस टीम में कई वैज्ञानिक और इंजीनियर शामिल थे, जिन्होंने इस आविष्कार को संभव बनाया। इसके अलावा जोसेफ स्वान नामक एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने भी लगभग उसी समय एक समान प्रकार का लाइट बल्ब विकसित किया था। स्वान और एडिसन ने बाद में अपने पेटेंट विवादों को सुलझाया और एक साथ काम करने का निर्णय लिया। उन्होंने मिलकर एडिसन एंड स्वान यूनाइटेड इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी की स्थापना की, जो लाइट बल्ब के उत्पादन और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार लाइट बल्ब का आविष्कार एक व्यक्ति का काम नहीं था, बल्कि यह कई वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के सामूहिक प्रयास का परिणाम था। आज हम जो आधुनिक लाइट बल्ब उपयोग करते हैं, वह इन सभी योगदानों का नतीजा है। एडिसन का नाम इसलिए प्रमुखता से लिया जाता है क्योंकि उन्होंने इस तकनीक को व्यावसायिक रूप से सफल बनाया और इसे आम जनता तक पहुंचाया। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह एक सामूहिक प्रयास था। तो दोस्तों,
अगली बार जब आप लाइट बल्ब जलाएं, तो याद रखें कि यह कई महान वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत का परिणाम है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 1960 के दशक में। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग ने आरपैनेट नामक एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया, जिसने इंटरनेट को सभी के लिए आसान बना दिया। और सबसे बड़ी बात, टिम बर्नर्स-ली ने अपने इस आविष्कार का पेटेंट नहीं कराया, क्योंकि वे चाहते थे कि यह सभी के लिए मुफ्त और उपलब्ध रहे। दोस्तों, पेनिसिलिन ने तो जैसे चिकित्सा की दुनिया ही बदल दी और लाखों लोगों की जान बचाई। यह एक ऐसी खोज थी जिसने चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। यह कहानी शुरू होती है 1928 में, जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी प्रयोगशाला में बैक्टीरिया पर शोध कर रहे थे। फ्लेमिंग एक प्रसिद्ध माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, जो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया और उनके प्रभावों का अध्ययन कर रहे थे। तभी उनकी नज़र पेनिसिलियम नामक फफूंद पर पड़ी। यह एक साधारण सी दिखने वाली फफूंद थी, लेकिन इसके प्रभाव असाधारण थे। मैंने देखा कि फफूंद के आसपास के सभी बैक्टीरिया मर गए हैं। यह देखकर मैं हैरान रह गया। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। मुझे लगा यह तो कुछ काहास है, और मैंने इस फफूंद पर शोध करना शुरू कर दिया। मैंने इसके गुणों को समझने के लिए कई प्रयोग किए, लेकिन फ्लेमिंग पेनिसिलिन को पूरी तरह से अलग नहीं कर पाए। उन्होंने इसके संभावित लाभों को समझा, लेकिन इसे शुद्ध रूप में प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती थी। यह काम हॉवर्ड फ्लोरे और अर्नस्ट बोरिस चेन ने मिलकर किया। उन्होंने फ्लेमिंग के काम को आगे बढ़ाया और पेनिसिलिन को शुद्ध रूप में अलग करने के तरीकों पर काम किया। फ्लोरे और चेन ने पेनिसिलिन को शुद्ध रूप में अलग किया और इसे बड़े पैमाने पर बनाया। उन्होंने इसके उत्पादन के लिए नई तकनीकों का विकास किया, जिससे यह दवा व्यापक रूप से उपलब्ध हो सकी। पेनिसिलिन के व्यापक उत्पादन ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। यह दवा विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों के लिए एक वरदान साबित हुई, जब बैक्टीरियल संक्रमण आम थे और उनके इलाज के लिए प्रभावी दवाओं की कमी थी। आज पेनिसिलिन और इसके विभिन्न रूपों का उपयोग दुनिया भर में किया जाता है। ये दवा न केवल संक्रमणों का इलाज करती है, बल्कि कई जिंदगियों को भी बचाती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हॉवर्ड फ्लोरे और अर्नस्ट बोरिस चेन के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनकी मेहनत और समर्पण ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी। पेनिसिलिन की खोज ने न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई दिशा दी, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे एक साधारण सी खोज पूरी दुनिया को बदल सकती है। आज भी वैज्ञानिक नई और प्रभावी एंटीबायोटिक्स की खोज में लगे हुए हैं, ताकि हम भविष्य में भी संक्रमणों से लड़ सकें। मुझे लगा ये तो मैग्नेट्रॉन से निकलने वाली तरंगों का ही कमाल है। नैरेटर 1945 में पर्सी स्पेंसर रडार तकनीक पर काम कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उनकी जेब में रखी चॉकलेट बार पिघल गई है। S5। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार कैसे हुआ, एक पिघली हुई चॉकलेट बार से। और इस तरह 1945 में पहले माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार हुआ, जिसे रडारेंस नाम दिया गया। दोस्तों, ऑटोमोबाइल का इतिहास बहुत पुराना है, 18वीं सदी से भी पहले का। निकोलस जोसेफ कुगनोट ने सबसे पहला स्टीम पावर्ड वाहन बनाया था। फिर 1885 में कार्ल बेंज ने पहली असली ऑटोमोबाइल बनाई, जिसे बेंज पेटेंट मोटर वैगन नाम दिया गया। बेंज की यह कार पेट्रोल से चलती थी और इसमें स्टीयरिंग व्हील, ब्रेक और हेडलाइट जैसी सुविधाएं भी थी। दोस्तों, आसमान में उड़ने का सपना तो इंसान सदियों से देखता आया है, और आखिरकार 20वीं सदी की शुरुआत में ओनरविल और विल्बर राइट ने पहली बार एक हवाई जहाज को सफलतापूर्वक उड़ाया। हालांकि राइट भाइयों से पहले भी कई लोगों ने उड़ान भरने की कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। 17 दिसंबर 1903 का दिन था, जब उत्तरी कैरोलिना के किट्टी हॉक में ओनरविल राइट ने पहली बार फ्लायर को सफलतापूर्वक उड़ाया। इस घटना ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंसान सचमुच में उड़ सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वेल्क्रो का आविष्कार कैसे हुआ? एक बुर से 1941 में जॉर्ज डी मेस्ट्रल ने देखा कि उनके कपड़ों और उनके कुत्ते के फर पर कई सारे बुर चिपके हुए हैं। मेस्ट्रल ने सोचा कि अगर वे ऐसा ही कुछ बना पाते हैं तो यह बहुत काम की चीज बन सकती है, और इस तरह वेल्क्रो का जन्म हुआ। वेल्क्रो का नाम दो फ्रांसीसी शब्दों वेलोर मखमल और क्रोचेट हुक को मिलाकर बना है।